कुर्ता पाजामा पहनकर इसलिए नहीं आया कि अभी रेडी नहीं हुआ है। बात को थोड़ा सा बना लिया। बिगड़ी बात को बनाने की कला भी सीखो। अपने घर की इज्जत बनाने की कला भी सीखो। कोई घर की समस्या हो तो बाहर उसका प्रचार मत करो। हर बात को किताबों में मत छापो और हर बात को हर आदमी से मत कहो। अपने दिल की बात उन्हीं से कहो जो लोग उसको अपने तक रोक सकते हैं। शिक्षक जब ऐसी बात कहता है, विद्यार्थी संतुष्ट हो जाते हैं और शिक्षक अपने चेहरे पर भी दुख नहीं रखता है। जैसे रोज हंसता हुआ पढ़ाता था उसी तरह से पढ़ा रहा है। विद्यार्थियों को फील नहीं होने देता है कि हमारे घर में कुछ खटर पटर हुई है। कितने लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, घर में थोड़ा सा खटर पटर हो जाए तो दुकान पर जब बैठते हैं वहां भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। बिजनेस में जाएंगे वहां भी उसका प्रभाव, ऑफिस में पहुंचेंगे वहां भी प्रभाव। ये सब प्रभाव से बचिए। घर की समस्या के प्रभाव को घर ही में छोड़ दीजिए और बाहर जहां कार्य करने के लिए तत्पर हुए हो, हंसते और मुस्कुराते हुए उस कार्य को सफल बनाइए। क्योंकि घर समस्या तो खत्म हो जाएगी शाम तक, लेकिन बाहर का कार्य अगर बिगड़ गया तो फिर वर्षों तक वो नहीं सुधरेगा। इसलिए घर की समस्या को बाहर तक मत ले जाइए। थोड़ा जोर से भी ताली बजाया करो। बहुत अच्छी बात है। अभी फौहारे भी चलने वाले हैं, चिंता मत करना। आपके ऊपर फौहारे छोड़े जाएंगे। मेरे ऊपर तो कोई फौहारा नहीं है, केवल आपके प्रेम का फौहारा ही हमें ठंडा करता है। धन्य हो आप, कितनी श्रद्धा लेकर यहां बैठे हो। ये प्रेम की ही चुनौती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज रात में यहां देखने लायक करिश्मा था। सारे लोग जिसको जहां जगह मिली, किसी के पास बिछौना है, किसी के पास कम बिछौना है, कोई अपने घर से कुछ लाया है, कोई यहीं से कुछ चटाई वटाई बिछा लिया है। पूरे कैंप में लोग आराम कर रहे थे। सबको देख करके आने वाले आगंतुक अतिथियों को भी तसल्ली हो जाती थी कि इसी में कहीं हम भी एडजस्ट हो जाएंगे, सब ठीक है। ये मेला है, यहाँ किसी को रूम न मिले, ज़्यादा अच्छा बिस्तर न मिले, घबराना मत। यहाँ तो छिपरा मैया की धूल में ही लेट जाना और गुरुदेव के चरणों की धूल पड़ी है, कहीं कुछ बिछा करके सो जाना, इसी मंडप में भी सो जाना। और यहाँ अन्न क्षेत्र भी बहुत विशाल चल रहा है। हमारे विधायक लालजी राम जी बताते थे कि 22 अप्रैल से अन्न क्षेत्र प्रारंभ हुआ है और ये 22 मई तक चलता रहेगा, एक दिन बाद तक चलेगा। सब मेला उजड़ जाए तो भी कोई भूखा प्यासा आ जाए तो यहाँ भोजन मिलेगा। कल 20,000 मेला यात्रियों ने यहाँ पर भोजन भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है और मुझे लगता है आज संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मेरी इच्छा है 50,000 लोग लास्ट तक यहाँ भोजन भाव करें। और यहाँ तो ऐसे ऐसे दानी मानी आ रहे हैं, तुम सुनोगे तो दंग रह जाओगे। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश कैसा प्रदेश है, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश भी अच्छा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से हमारे एक भक्त आए हैं हर्षित वर्मा जी, जिनको गुजरात में पटेल कहते हैं, यहाँ पाटीदार कहते हैं, वहाँ वर्मा लिखते हैं वो लोग। DCM एक ट्रक वहीं से राशन भरकर लाए हैं बाराबंकी से और कह रहे थे सब राशन शुद्ध लाया हूं और यहां भंडारा करूंगा। कल 17 तारीख को उनकी तरफ से पूरा भंडारा होगा। आप देखोगे तो छोटा सा बच्चा है, कोई उम्र भी ज्यादा नहीं। अगर वो बच्चा यहां हो तो इधर आ जाए। है बच्चा?
रात में 1 बजे पहुंचे हैं। हर्षित पटेल हैं, पॉलिटिक्स में भी सेवा करते हैं और मेरे परम भक्त हैं। बचपन में ही गुरु नाम ले लिया था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव इस साल का क्या लक्ष्य है? मैंने कहा, सिंहस्थ कुंभ में अन्न क्षेत्र चलेगा भंडारा। बोले मेरा नाम लिख लो, 1 दिन का भंडारा मैं पूरा करूंगा। तो मैंने कहा शुरू में कर दो। मैंने कहा शुरू में कर दो, कम खर्चा होगा। बोले लास्ट में करूंगा, ज्यादा खर्चा होगा, ठीक रहेगा। यहां अन्न क्षेत्र भी सेवा के लिए खोला गया है। कोई मुझे पहचानता हो या न पहचानता हो, जानता हो या न जानता हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। चाहे तुम किसी पंथ के हो, किसी जात के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी देश विदेश प्रदेश के हो, इससे भी लेना देना नहीं है। आप इंसान हो तो आओ जी, खाओ जी, और प्रवचन सुनो जी, मेला घूमो जी, और फिर आओ जी, फिर खाओ जी, तब घर जाओ जी। मेरे से एक सज्जन कह रहे थे कि आपके यहाँ तो बिल्ला उल्ला पास वास कुछ मिलता ही नहीं है। हमने कहा यहाँ स्पेशल पास खुला है, चलते जाओ, जाते जाओ। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। जिसका लक्ष्य महान है उसका लक्ष्य कभी अधूरा नहीं रह जाता है। उसको पूरा करने के लिए सृष्टि की बहुत सी पवित्र आत्माएं सहयोग प्रदान करने लग जाती है। हमारा धर्म हो सेवा, गाओ ताली बजाकर। हमारा कर्म हो सेवा। बहुत सीरियस मत बैठना, हमारा ये मत सोचना लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो ऐसा मुंह बनाकर बैठूं। ना ना ना, तुम्हारा जैसा मुंह है वैसा ही रखो, अलग जैसा मत बनाओ। और मस्ती से गाओ, ताली बजाओ, हंसो और मुस्कुराओ। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। वाह वाह, जय हो। सेवा बहुत बड़ी सेवा है। ये सेवा स्वर्ग की सीढ़ी है, सेवा शांति का पथ है, और सेवा त्याग का पथ है। और सेवा करने वाले को जो आनंद मिलता है वो कभी कहीं पैसे से भी नहीं मिल सकता है। सेवा करो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना।
जी आँखों में बस जाना। जय हो जय हो। आँखों में बसा लो अपने इष्ट गुरुदेव को। कोई सुरमा बेचने वाला सौदागर किसी गांव में गया और सुरमा बेचने की आवाज़ लगाया कि सुरमा ले लो सुरमा। सुरमा आँखों में लगाया जाता था, अब तो बहुत कम लोग सुरमा लगाते हैं। तो उसका सुरमा बिका नहीं, एक भी शीशी नहीं बिकी। तो सौदागर बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, ये गांव मनुष्यों का है कि जानवरों का है, क्योंकि जानवर सुरमा नहीं लगाते हैं, इसमें कोई सुरमा ही नहीं लगाया, कोई लिया ही नहीं मेरा सुरमा। तो एक महिला ने उसके शब्दों को सुना और रोका, कहा रुको बाबा इधर आओ, हमारे गांव को जानवर मत कहना, हमारा गांव बहुत महान लोगों का है। बोले तो सुरमा क्यों नहीं बिका मेरा सुरमा, एक दो शीशी तो बिकना चाहिए। तो उस महिला ने कहा ये गांव पूरा भक्त है, गुरु का भक्त है, भगवान का भक्त है, और सबकी आंखों में भगवान बसे हैं, गुरु बसे हैं। अब आंख में इतनी जगह खाली नहीं है कि आपका सुरमा लगाया जा सके, इसलिए सुरमा यहाँ नहीं बिकेगा। आंखों में बसा लो गुरुदेव को। इसलिए मीरा भजन गाती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये छोटी सी आंखें बड़े से संसार को बसाने की सामर्थ्य रखती है। ये छोटी सी आंखें बड़ी सी दुनिया को देख लेती हैं, और आंखों का बड़ा निराला खेल है। प्रेम की दृष्टि, भाव की दृष्टि, सेवा की दृष्टि, गुस्सा की दृष्टि, क्रोध की दृष्टि, लोभ की दृष्टि। मैं तो ये सोचता हूँ ये सिंहस्थ कुंभ बहुत सार्थक कुंभ है। कई लोगों का सामान गिरा है, मोबाइल गिरे हैं, सब मिल गए हैं, अनाउंस हुआ है और लोगों को प्राप्त हो गए। और कई लोगों का पर्स गिर गया है, वो भी मिला है। कितने लोग ईमानदार हैं, कितने लोग वफादार हैं। प्रेम की गंगा बहाना। शिक्षक स्कूल से घर वापस लौट रहा है और रास्ते में मुस्कुरा रहा है। क्या संसार है। ये वही माँ है जिसने अपने आंचल का दूध पिलाया था, ये वही माँ है जिसने गोद में खिलाया था, ये वही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा था। आज ये वही माँ है जिसने मेरा पाजामा उठाकर फेंका है। सुबह जो इंसान आपको मिलता है वो इंसान दोपहर में चेंज हो जाता है, शाम को फिर चेंज हो जाता है। ये मत सोचना आदमी का शरीर तो वही रहता है, संस्कार बदलते हैं। महात्मा बुद्ध को प्यास लगी थी, उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कमंडल लेकर जाओ, पास में छोटी सी नदी है, वहाँ से पानी भरकर लाओ और मुझे पिलाओ। महात्मा बुद्ध का प्रमुख शिष्य आनंद था, आनंद उसका नाम था। आनंद कमंडल लेकर जाता है। उसी समय नदी में कोई बैलगाड़ी इधर से उधर क्रॉस करती है, पानी गंदा हो जाता है। गंदे पानी को देख करके आनंद खाली कमंडल लेकर बुद्ध के पास वापस आता है और कहता है भगवान पानी पीने लायक नहीं था, गंदा था, इसलिए पानी में लाया नहीं हूँ। बोले क्यों? कहा बैलगाड़ी निकली थी, पानी गंदा था। बुद्ध ने कहा आनंद फिर जाओ और पानी लेकर आओ, प्यास बहुत जोर से लगी। आनंद गया और वहाँ देखा पानी निर्मल है और पानी में कमंडल डुबाकर पानी भरकर प्रेम से लाया, बुद्ध को पिलाया। तो बुद्ध मुस्कराते हैं और कहते हैं आनंद
ये जैसे नदी बैलगाड़ी निकलने से गंदी हो गई थी और थोड़ी देर के बाद फिर वो निर्मल हो गई, ऐसे संसार के लोग भी जब उनके मन की नदी में, अंतःकरण की नदी में काम क्रोध लोभ मोह की बैलगाड़ी कभी कभी निकल जाती है तो अंतःकरण गंदा हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद निर्मल हो जाता है। महात्मा बुद्ध उदाहरण देकर समझाते थे। इसलिए कोई आदमी कभी नाराज हो जाए तो ये मत समझना कि बेकार आदमी है। कभी किसी बात से उसको दुख लग गया, थोड़ा आपसे असंतुष्ट दिखाई देगा, लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ आदमी असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन आपसे द्वेष नहीं कर सकता है। दुखी हो सकता है पर आपसे नफरत नहीं कर सकता है। दुख हो जाएगा उसको और दुख में कुछ बोल भी देगा, लेकिन आपसे द्वेष नहीं होगा। यदि उसको द्वेष हो जाए तो समझ लेना अभी तक जो प्रेम कर रहा था वो प्रेम करने का ढोंग कर रहा था, प्रेम नहीं था, बल्कि वो कामना और वासना की पूर्ति के लिए प्रेम कर रहा था। प्रेम में द्वेष नहीं होता है, दुख तो हो सकता है, प्रेम में रोना तो हो सकता है, लेकिन प्रेम में क्रोध ये नहीं आता है। याद रखना, प्रेम की बहार निराली होती है, इसलिए प्रेम में कभी दुख हो जाए तो भी दिल को थाम लेना और थोड़ा इंतजार कर लेना, थोड़ी देर के बाद सारा माहौल ठीक हो जाएगा। बहुत मार्मिक बातें हैं। शिक्षक मुस्कुराता हुआ घर को आ रहा है। समस्याओं के बीच में भी मुस्कुराना सीखो, कांटों की गोद में गुलाब जैसे खिलना सीखो, दुखों के बीच में भी हंसना सीखो, गरीबी में भी अमीरी जैसा आनंद में रहना सीखो। सब कुछ खो गया हो फिर भी अपनी मस्ती को बचाकर रखना सीखो। मयूर के पास में कुछ भी नहीं है, दूर कहीं बादल गरजते हैं, मयूर नाचना शुरू कर देता है। ऐसे आपकी जिंदगी में भी कुछ हो न हो, लेकिन मस्ती रहनी चाहिए, नृत्य रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए और आपकी जिंदगी में हंसी खुशी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जिसके जीवन की हंसी खुशी विदा हो जाती है तो समझो अब डेड बॉडी हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। मुर्दा न हंसता है न खुश होता है, पड़ा रहता है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। जब तुम हंसते हो तुम्हारे शरीर में, बॉडी में एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है और वो केमिकल ऐसी सामर्थ्य रखता है कि आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और पैदल भी चला करो, और पैदल धीरे चलने से कोई फायदा नहीं होगा, तेज चाल में चलो।
सुबह शाम गरम गरम पानी आधा आधा लीटर पी लिया करो। उससे आपके किडनी में जो स्टोन बना है वो भी निकल कर बाहर हो जाएगा और भविष्य में कभी भी पथरी स्टोन नहीं बनेगा। गरम गरम पानी मैं पीता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं पीता हूँ कि हमारे स्टोन बना है, बना कुछ नहीं, लेकिन उसको पीने से गर्म पानी समस्त बॉडी के इन्फेक्शन को खत्म कर देता है, बॉडी के जहर को खत्म करता है, अंदर पॉइजन बनता है इसमें। इसलिए गर्म पानी पिया करो और फिर दिन में ठंडा पानी भी पियो, लेकिन ज़्यादा चिल्ड वाटर मत पियो। चाय कम से कम पियो, दिन भर में 2 चाय बस। कितने लोग कहते हैं भोजन मिले न मिले, चाय नहीं मिलेगी तो जी नहीं सकता। 2 कॉफ़ी पी लो बस, काफ़ी है। ये 12-12 चाय पीने से आपका लीवर भी डैमेज हो जाएगा। चाय में हल्का नशा होता है जो आपके शरीर को जोश में लाता है, इसलिए चाय पीने वाले जल्दी चाय छोड़ नहीं पाते। लेकिन चाय नशा नहीं है, चाय नाश्ता भी है। तुम्हें पूरा छोड़ने को तो नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना जरूर है, मात्रा कम रखिए। और सवेरे यदि उपलब्ध हो जाए तो मूली खाइए, गाजर खाइए, और ऐसा भी नहीं 10 मूली खा लो, बस 1 मूली, बड़ी मूली है तो आधी मूली, और गाजर भी चबा चबा कर खाइए। चुकंदर खाइए, सलजम खाइए, 1 टमाटर खा लीजिए, 1 केला खा लीजिए, थोड़ा पपीता खा लो, थोड़ा जाम फल अमरूद खा लो। ये सब मिलाकर थोड़ा थोड़ा खा लो और आधा घंटे तक फिर कुछ मत खाओ। ये पेट का सबसे बड़ा इलाज है। फिर पेट में कब्जियत नहीं रहेगी, पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा और भूख ऐसी लगेगी कि तुम्हारे पेट में भस्मासुर पैदा हो जाएगा, जबरदस्त। फिर रोटी भी हजम हो जाएगी। और भोजन खाने के बाद फल वल मत खाइए तुरंत कुछ, वो नुकसान करेगा आपको। गरम गरम भोजन, ठंडे फल ऊपर डाल रहे हो। भोजन खाने के बाद कुछ मत खाइए, बस थोड़ा आराम जरूर करिए, आधा घंटे। और आराम अगर नहीं करने को मिल रहा है तो फिर कम खाइए। और अगर नींद आती है थोड़ा आधा घंटे सो भी लीजिए। एक सज्जन कह रहे थे सुबह योगा करता हूँ, उसके बाद नींद आती तो क्या करूँ? तो हमने कहा क्या कोई टैक्स पड़ता है, सो जाओ, प्रचार क्यों करते हो? बोले सुबह सोना मना है। तो हमने कहा बताओ मत किसे, सो जाए करो। अब नींद आ रही है तो सो जाओ थोड़ा। एक सज्जन ने मुझसे कहा ध्यान हमें सिखा दो। तो मैंने कहा मैं बैठकर ध्यान सिखाता ही नहीं हूँ, मैं तो लेट कर सिखाता हूँ। तो लेट जाओ तुम। और लेट कर उसको ध्यान सिखाया, वो 2 घंटे सोता रहा। 2 घंटे बाद उठा, बोला जैसा सुख आज मिला ऐसा कभी नहीं मिला। तो हमने कहा ध्यान में थे कि नींद में? बोले कुछ पता ही नहीं चला कहाँ थे हम। जब वास्तव में ध्यान लगेगा तो तुम गहरी नींद में डूब जाओ। अगर तुम जागने के लिए ध्यान कर रहे हो, सीधे बैठने का ध्यान कर रहे हो, तो आत्मा परमात्मा का ध्यान हुआ कहाँ? इसलिए ध्यान हमेशा लेट कर करिए, जिसको रिलैक्स मेडिटेशन कहते हैं। आराम से लेट जाइए और तकिया मत लगाइए, ना ठंडा लगे ना गर्म लगे। और मच्छर मच्छियाँ हो तो मच्छरदानी लगा लो, उसके अंदर रहो। हाथ पांव ढीले कर दो, मुर्दे जैसे पड़े हो जाओ। मुर्दा नहीं हो लेकिन मुर्दा जैसे। आंखें बंद कर लो, लंबी सांस ले लो, सब सोचना बंद कर दो, विचार बंद कर दो। और गहरी नींद अगर आ रही है तो उसको भी रोको मत। नींद नहीं आ रही तो बुलाओ मत,
और फिर ध्यान में डूब जाओ। जब ध्यान की गहराइयों में पहुंचोगे तो आप महातुरी अवस्था में चले जाओगे, जहां पर शरीर गहरी नींद में सो जाएगा। उसके बाद जब आंख खोलेगी तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, मन रिलैक्स होगा और आपको ऐसे सुख की अनुभूति होगी जो जिंदगी में कभी नहीं हुई है। इसलिए लेट कर ध्यान करो। लेकिन ऐसे समय में मत करना कि ट्रेन छूटने वाली हो, ध्यान लगा रहे। थोड़ा टाइम भी फ्री होना चाहिए और ज्यादा आपाधापी की जिंदगी भी मत जियो, ऐसा नम्र निवेदन है। थोड़ा आनंद से भी रहना सीखो। समय निकाल कर सत्संग में भी जाया करो। कितने लोग सत्संग में आते हैं तो घोड़े की पीठ पर बैठ कर आते हैं और मेरे निवास के पास घोड़ा खड़ा करते हैं और कहते हैं मिले तो मिले, नहीं तो जा रहा हूं। तो मैंने कहीं घोड़ा मेरे ऊपर न चढ़ा देना। इतनी धमकी से सूचना आती है अंदर कि गुरुजी नहीं मिलेंगे तो तुरंत जा रहा हूं। मैंने कहा कि ऐसी भक्ति से भी भगवान बचाए। ये किस मॉडल की भक्ति है? ये धमकाते हो गुरुजी को। थोड़ा तसल्ली रखो। गुरु के साधना, स्वाध्याय और विश्राम का टाइम भी देखो। दूर से भी उनका दर्शन कर लिया करो और समय लेकर नजदीक भी बैठकर बातें कर लिया करो और उनका प्रवचन भी ध्यान से सुन लिया करो। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश से बहुत भक्त आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत भक्त आए हैं, गुजरात महाराष्ट्र से आए हैं, बिहार झारखंड हिमाचल से आए हैं, मध्य प्रदेश से तो सबसे ज्यादा आए हैं और सबकी इच्छा है कि मैं आपसे मिलूंगा, बात करूंगा। सब मेरे से बोलना चाहते, बात करना चाहते हैं, लेकिन यहां आकर भीड़ को देखकर सब अपने आप को समझा लेते हैं। केवल आंखों से देख लो, बात नहीं हो सकती है। अब जिंदगी में दोबारा मिलेंगे तब बात होगी। सब समझदार हैं। धन्य हो आप, धन्य है आपका प्रेम, धन्य है यहां विराजे हुए लोग और जिन्होंने बहुत बड़ा दान दिया है। इस सिंहस्थ कुंभ में कैंप लगाने के लिए उनको व्यास गादी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत बड़ी धनराशि से संपन्न हो रहा है। बहुत बड़ी व्यवस्था इसमें लगी है और मैं तो ये सोचता हूं जहां लाखों भक्तों की आस्था लग जाती है वहां पर व्यवस्था अपने आप फिर खड़ी हो जाती है। व्यवस्था को जन्म देने वाली आपकी आस्था है। जहां आस्था है वहां व्यवस्था है, नाश्ता है, रास्ता है। और जहां आस्था नहीं रह जाती है वहां न नाश्ता है, न रास्ता है, न कोई वास्ता है, न कोई व्यवस्था है। वहां तो सब लहड़म पहाड़म, अल्लम जल्लम। हर श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था से व्यवस्था जमा रहा है। कितने लोग मेरे लिए पानी की बोतल ले आते हैं कि आप पी लेना, मेरा ख्याल भी करते फल ले आते हैं। और कितने लोग पूछते हैं कुछ चाहिए तो आप बता दो, मार्केट जा रहा हूं। कुछ लोग फूल माला रोज लाते हैं। सेवा में जिसको जितना अवसर मिल जाए उतना ज्यादा उसका भाग्य है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं और शिक्षक की कहानी जहां रुकी है वहां से फिर आगे बढ़ाता हूं। शिक्षक रास्ते में लौट रहा था ना, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा लौटने में, इसलिए बीच में दूसरी बात करता रहा। मैं कोई स्टोरी कहता हूं, मेरा स्टोरी कहने का भी ढंग भी सबसे अलग रहता है। कहाँ कितना रुकना है, कोई रास्ते में आ रहा तो उसको टाइम लग जाएगा ना। अब शिक्षक घर पहुंच गया है, अब फिर से कहानी पकड़ो आप।
शिक्षक द्वार पर देखता है कि मेरी माँ बैठी हुई है और माँ अपने बेटे को देखकर मुस्कराती है। जो माँ अपने बेटे को देख करके मधुर मधुर मुस्करा ना सके, उस माँ के अंदर माँ के गुण कम है, अन्यथा अपना बेटा सबको अच्छा लगता है। एक गाय भी अपने बच्चे को देखकर खुश होती है और उसको चाट लेती है। जानवर भी अपने बालक से प्रेम करता है। इंसान होकर, नारी होकर, माँ होकर अगर अपने बालक से प्रेम न कर सको तो समझो जानवर से भी हम गए गुजरे हैं। जानवर ने बाजी मार ली और हमने बाजी हारी है। प्रेम करना चाहिए। माँ मुस्करा देती है, शिक्षक भी मुस्करा देता है और झुक करके माँ के पैर छूकर प्रणाम करता है, कहता है माँ सादर प्रणाम। माँ सिर पे हाथ रखती है। याद रखना, दो दिलों के बीच में कोई अनबन भी हो गई हो तो भी प्रणाम बंद मत करना, आशीर्वाद देना मत बंद करना। दो चीज़ें आपके जीवन में सदैव रहना चाहिए। छोटों को आशीर्वाद दीजिए और अपने से बड़ों को धन्यवाद दीजिए। जिस घर में आशीर्वाद और धन्यवाद की परंपरा है उस घर में कभी वाद विवाद नहीं होता है। और आज हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर धन्यवाद और आशीर्वाद की परंपरा कमजोर होती जा रही है। इसलिए घर घर में वाद विवाद बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद और आशीर्वाद को बढ़ावा दीजिए, वाद विवाद को खत्म कर दीजिए। सपोज आपकी पत्नी ने किसी रोज बहुत अच्छा भोजन बनाया तो उसको धन्यवाद दे दो कि भोजन बहुत अच्छा है, लेकिन रोज रोज किसी को धन्यवाद भी मत देना, अन्यथा धन्यवाद सुनने की आदत बन जाएगी तो रोज खुराक पूरी भी नहीं कर पाओगे। कभी कभी इंजेक्शन लगाना। और कभी आपके पति ने कुछ नया काम किया, बड़ा काम किया है तो अपने पति को भी धन्यवाद दो। अपने बेटे को आशीर्वाद दो, लाड़ी को आशीर्वाद दो, बहू को, शिष्यों को आशीर्वाद दो। शिष्य लोग गुरु को धन्यवाद दें, धन्य हो गुरुदेव, जीवन को निर्माण कर दिया। आप न मिलते तो न जाने कहाँ कहाँ नौकरी करता, मजदूरी करता, कहाँ कहाँ दुकान खोलकर पान ठेला चलाता कि खुद ही ठेलम ठेला हो जाता। क्या दशा दुर्दशा होती। आपकी शरण में छोटी सी सेवा करके शुद्ध भोजन, शुद्ध कपड़े पहन रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, आत्मा का कल्याण भी हो रहा है। गुरुदेव धन्य हो। आप जिनको जिनको नहीं मिले हैं वे सब आत्माएं भटक रही हैं, क्या दशा हो रही है। ऐसा गुरुवर को भी धन्यवाद देना और कहना कि धन्य हो जो आपकी वजह से हमारा जीवन सफल गया। जिसमें मैं कभी कभी अपने गुरुदेव पूज्य श्री क्षमा देव जी को धन्यवाद देता हूँ और विशेष धन्यवाद देता हूँ। अपने छोटे गुरु गुरुमन देव को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे गुरुदेव गुरुमन देव आज आश्रम से चल चुके हैं, रात तक आ जाएंगे और कल आपको यहाँ दर्शन भी देंगे। हमारे जो मुख्य गुरु श्री क्षमा देव जी हैं, कम से कम मैंने 101 बार उनसे निवेदन किया है कि आप भी आओ यहाँ चरण धूल रख दो। तो वे जवाब बड़ा अच्छा देते हैं, बोले तुम चरण धूल बना दो वहाँ। मैंने कहा आप गुरु हो, बोले तुम भी गुरु हो। तुमने कहा हम शिष्य हैं आपके, बोले हमारे शिष्य हो लेकिन किसी के गुरु हो, तुम ही चरण धूल करो, हम नहीं आ पाएंगे, शरीर कमजोर है। लेकिन मेरा आशीर्वाद है, खूब बड़ा भंडारा करो, खूब अच्छा सत्संग करो। और मैं रोज मोबाइल में तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम बिजी रहते हो, फिर भी 2-4 दिन में कर लिया करो। और मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद सूक्ष्म रूप से पहुंचेगा, वहाँ के दर्शनार्थी श्रोताओं का भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा और हमारे जितने शिष्य हैं सबका उद्धार होगा और ये कुंभ मेला सफल होगा। इसलिए मैंने इधर गुरुदेव के नाम से कुटिया बनाया है।
कबीर कुटी, क्षमा कुटी, गुरमन कुटी। अब तुम किस कुटी में हो? कुटी में रहो तो त्रिकुटी खुल जाएगी आपकी। हाँ, कुटी उनके नाम से बना दिया। अपने अपने गुरु को भी धन्यवाद देना। किसी के प्रवचन से जीवन आपका सुधर रहा है, उनको भी धन्यवाद देना। किसी के सानिध्य से आपका स्वभाव अच्छा हो गया है, उसको भी धन्यवाद देना। किसी के सहयोग से बिजनेस में आपने टॉप किया है, उसको भी धन्यवाद देना। और किसी के सहयोग से जिंदगी में कहीं भी कोई राहत मिली है तो धन्यवाद देने को मत भूलना। कहना कि धन्य हो जो आपकी वजह से हमको हेल्प मिली और उस हेल्प से आज मैं सेल्फ हो गया, अपने पांव खड़ा हो गया। हमारा जो जो भक्त लोग प्रोग्राम कराते, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि धन्य हो आप सबको धन्यवाद है। क्योंकि प्रोग्राम कराना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। यहां पर जितने लोग बैठे हैं ये इधर, ऐसे तो मैं 29 वर्षों में कम से कम 5000 बड़े बड़े कार्यक्रम किया हूं। और याद रखना 29 वर्षों में छोटे छोटे कार्यक्रम करीब करीब 20-25 हजार किया हूं। बहुत कार्यक्रम किया हूं, चप्पे चप्पे घूमा हूं। और भक्तों की कुटिया में ही रहता हूं ज्यादा। लोग मुझसे पूछे आप मेन किस आश्रम में रहते हो, तो हमने कहा हम तो भक्तों की कुटिया में ही रहते हैं। बोले आपको मिलने आऊं तो कहाँ आऊं? हमने कहा जहां मैं हूं तहां आ जाओ। बोले आश्रम पर मिलो, तो हमने कहा आश्रम मिलेगा, हम तो मिलेंगे नहीं। तो बोले आश्रम से क्या लेना देना? तो हमने कहा मुझसे लेना देना है तो आ जाओ भक्तों के यहाँ। बोले वहाँ का एड्रेस कहाँ ढूंढूं? तो मैंने कहा आस्था भजन चैनल में रात 9 बजे मेरा प्रवचन आता है 20 मिनट, उसमें नीचे पट्टी लिख करके आती है कि मैं कहाँ हूँ, जहाँ हूँ वहाँ आकर के मिल लेना। वही सब बात हो जाएगी। धन्य है लोग। इसलिए गुरु के प्रोग्राम भी कराना चाहिए। जैसे आपके गांव से कितने लोग आए, मैं पूछता हूं, एक सज्जन को खड़ा करता हूं, पिंपरी राजा खड़े हो जाओ, औरंगाबाद सखाराम, तुम्हारे गांव से कितने लोग आए? 10 लोग आए, बैठ जाओ। जब मैं इनके गांव में गया था सत्संग करने के लिए तो 10,000 लोग सुन रहे थे और यहां 10 लोग आए। और ये वो बंदा है जिसने 20 कुंटल नुक्ति बना करके बांटा था। और ये वो बंदा है जिसने पूरे एरिया में सत्संग की लहर दौड़ाई थी। ये वो बंदा है सखाराम घोरपड़े जो कि इस कार्यक्रम में वॉलेंटियर लेकर के आए हैं। और इनके कुछ नियम हैं, व्रत हैं। ये रोज बंदगी जब करते हैं माला देकर और 1001 रुपया दान करके तभी बंदगी करते हैं। और इनका कहना है गुरुदेव घर चलाऊंगा, उसके बाद आपके उद्देश्य ही सफल बनाऊंगा और आधे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मेरी है, आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार मैं करूंगा। ऐसा है। इसी श्रृंखला में बहुत से लोग हैं। विधायक लालजी राम जी ये मालवा क्षेत्र का पूरा प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाते हैं। जिसका नाम लो उस पर कैमरा घुमा देना। और इसमें बैठे हुए हमारे जितने भक्त हैं ये जजमान और नीचे भी और इसके अंदर भी छिपे हुए लोग, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बीचों बीच में छिप के बैठते हैं ताकि गुरुदेव देख ना पाए। लेकिन याद रखना जब वर्षा होती है तो बूंदें सबके ऊपर पड़ जाती हैं। जब गुरुदेव की कृपा बरसती है तो कोई भी वंचित नहीं रह जाता है, चाहे छिपा बैठा हो चाहे जहां बैठा हो, सबके ऊपर आशीर्वाद बरस जाता है। मैं अपने संतों को भी धन्यवाद देता हूं जो कि यहां पर सिंहस्थ में शायद इनको जिंदगी में इतना बड़ा परिश्रम पहली बार पड़ा हो। संतों का जब चेहरा देखता हूं तो ऐसा लगता है खुश तो बहुत हैं लेकिन थके बहुत हैं, दिन रात चलते रहते हैं। ये मेरी टोली जो है ये प्रोग्राम मैं नहीं कर पाता, ये मेरे संत लोगों की हिम्मत पुरुषार्थ डटे हैं। जहां जिसको सेवा मिली है
अडिग रूप से कार्य करते हैं, अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। ये विश्व कल्याण तपोभूमि आश्रम मुस्तफाबाद कबीर धाम लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से आई है। इसको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और हमारे सभी शिष्य समर्पित हैं, महान हैं, और मैं इनको कहूँगा कि तुम्हारी सामर्थ्य से सेवा कर रहे हो और इसका पुण्य तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगा। और ये जो आए हुए श्रद्धालु लोग हैं, इनकी आत्माएं खुश होकर के यहाँ से लौटेंगी, तो इनकी खुशियों से ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। दूर दूर से आए हुए भक्तगण, इनको सबको धन्यवाद देता हूँ। जो कभी जमीन पर सोए नहीं थे, डबल बेड पर सोते थे, आज यहाँ बेड ही गायब है। वो जमीन की बेड में सोते हैं ऊपड़ खपड़ में।